गुड मॉर्निंग। ठहरो आईएएस पीसीएस वालों, मुझे दिक्कत हुई, आपको दिक्कत होने नहीं दूंगी। आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? कथन स्टेटमेंट ए, इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में की गई। स्टेटमेंट बी, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। स्टेटमेंट सी, इसके हितधारकों में कुशल और अकुशल दोनों श्रमिकों को शामिल किया जाता है। स्टेटमेंट डी, इस अधिनियम की धारा 17 के तहत निष्पादित सभी कार्यों का सामाजिक लेखा परीक्षण अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट सी एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टेटमेंट ए एवं स्टेटमेंट डी करेक्ट है, सत्य है, और स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। मनरेगा, जिसे एमजी नरेगा भी कहते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसे 2005 में अधिनियमित किया गया और इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले के अनंतपुर गांव से की गई। आपको ध्यान में रखना है, जिस समय इसकी शुरुआत की गई उस समय इसका नाम नरेगा था, NREGA। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम एमजी नरेगा हो गया, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। ओके, इस योजना के तहत केवल अकुशल श्रमिकों को शामिल किया जाता है, यानी इसके हितधारक केवल अकुशल श्रमिक होते हैं। इसके तहत अनस्किल्ड लेबर को शामिल किया जाता है जो शारीरिक श्रम कर सकते हैं। अभी मनरेगा योजना खबरों में था, क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में इस योजना का सामाजिक लेखा परीक्षण किया गया, जिसमें इस योजना में होने वाले भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। सोशल ऑडिट के तहत यह सामने आया है कि इस योजना के तहत 27.5 करोड़ रुपए का हेराफेरी हुआ है। इस योजना की नोडल एजेंसी ग्रामीण विकास मंत्रालय है, न कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। आपको ध्यान में रखना है, इस योजना के हितधारक केवल और केवल अकुशल श्रमिक हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आइए समझते हैं सामाजिक लेखा परीक्षण क्या होता है। सामाजिक लेखा परीक्षा लोगों की सक्रिय भागीदारी से शुरू होने वाली योजना एवं कार्यक्रमों का जांच एवं मूल्यांकन है। इसके तहत योजना एवं कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है और जो वास्तविक
डेटा उभर कर सामने आता है उसकी तुलना आधिकारिक रिकॉर्ड से किया जाता है। सामाजिक लेखा परीक्षा सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक भागीदारी और सरकारी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एक शक्तिशाली उपकरण है, आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बता दूं कि इस योजना के तहत केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी है? 90:10। मनरेगा योजना के तहत केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी है, यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर का प्रशासन अपने अधीन कर लिया? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड डी लॉर्ड डलहौजी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कुशासन के आधार पर मैसूर का प्रशासन अपने अधीन कर लिया गया। आप मॉडर्न हिस्ट्री में कुशासन के आधार पर अवध का विलय 1856 में किया गया, किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। बहुत सारे स्टूडेंट को कुशासन का नाम लेते ही अवध के विलय का नाम याद आ जाता है, लेकिन आपको याद रखना है अवध के विलय से भी पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका की कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी था। हालांकि इसने लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा देशी रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई गई। जयपुर में अव्यवस्था इतना उग्र रूप ले लिया था कि ब्रिटिश रेजिमेंट पर ही हमला कर दिया गया, फिर भी इनके द्वारा तटस्थता की और हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। लेकिन अपनी इस नीति को नजरअंदाज करते हुए कुशासन के आधार पर 1831 ईस्वी में मैसूर को तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग कछार के प्रशासन को अपने अधीन कर लिया। आपको ध्यान में रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल सामाजिक कुरीतियों यथा सती प्रथा, बालिका शिशु हत्या के लिए याद किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई और या सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड एलनबरो एंड ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड कैनिंग। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 के नियम 17 के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया, विधवाओं को जलाना अवैध घोषित किया गया। आपको ध्यान में रखना है यूपीएससी के एग्जाम में, आईएएस की परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। किस नियम के तहत
तो आपको ध्यान में रखना है 1829 के नियम 17 के तहत। ओके, पिछले कक्षा में मैं आपको विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के बारे में बताई थी। को ध्यान में रखना है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित कराने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अहम योगदान था। उन्हीं के अथक प्रयास से लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जिसका की कार्यकाल 1856 से 1862 था, पारित कराया गया। लॉर्ड कैनिंग जो भारत का प्रथम वायसराय था। ओके, इस क्वेश्चंस को एमपीपीसीएस मध्य प्रदेश सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यूपीपीसीएस और बीपीएससी में पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन ठगों के दमन से जुड़े थे या फिर संबद्ध थे, और या ठगों का दमन किसके नेतृत्व में किया गया? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव, बी कैप्टन स्लीमैन, सी अलेक्जेंडर बर्न्स एंड डी लॉर्ड मिंटो। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैप्टन स्लीमैन ठगों के दमन से संबंधित थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ठगों के दमन हेतु कैप्टन स्लीमैन को भेजा गया और इन्हीं के द्वारा ठगों का दमन उन्मूलन कर दिया गया। इस प्रश्न को आईएएस के एग्जाम्स में और बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अब प्रश्न उठता है, ये ठग कौन थे? तो ये ठग देवी दुर्गा, काली, भवानी की पूजा करते थे। ये अपने शिकार का सिर काट करके अपने देवी के चरणों में बलि चढ़ाते थे। इनका विश्वास था कि इनकी मृत्यु विधि का विधान है, नियति में इनकी मृत्यु इस विधि से होना है। ऐसे में समाज में व्याप्त इस घोर अंधविश्वास, रूढ़िवादिता को समाप्त करना जरूरी था। इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कैप्टन स्लीमैन को ठगों के दमन यानी उन्मूलन हेतु भेजा गया और अंततः ठगों का दमन कर दिया गया। आपको ध्यान में रखना है। आप लोग मेरी इस क्लास को शेयर करने में तनिक भी कंजूसी ना करें। मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट कर चुकी हूँ। मेरी इस क्लास का टाइम रात 10 से 11 बजे के बीच हुआ करता था, जो कि अब चेंज होकर सुबह 5 बजे हो गया है। इसलिए आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस क्लास के टाइम टेबल की जानकारी अपने साथियों को भी दें, साथ ही साथ शेयर करते रहें, खुद भी मोटिवेटेड रहें, मुझे भी मोटिवेट करें। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।